तो सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही विशेष अवसर पर आप सभी के बीच आया हूं और आप सभी जानते हैं कि मेरा विषय वैसे तो शास्त्रीय संगीत है, परंतु आज हमारे साथ साहित्य की बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप हैं आदरणीय श्री भगवान दास मोरवाल सर। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं सर के घर पर ही हूँ और सर ने मुझे एक अपने व्यस्ततम समय से एक समय निकाल कर दिया है और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 घंटे से सर के साथ ही हूँ और बहुत देर से सर के साथ हमारी बहुत कई विषयों पर बातचीत हुई। तो आज का जो हमारा विषय है वो मैं सर से थोड़ा सा एक छोटे से साक्षात्कार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं बहुत ही इस विषय में बहुत ही नया हूँ, बच्चा हूँ, तो मेरी कोई भी गलती हो तो सर उसे क्षमा करेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं शुरुआत करूँगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर, आप सबसे पहले आप देखिए, बहुत सारी बुक्स देख सकते हैं, ये सर की सब रचनाएं हैं। ये देखिए, ये है पकी जेठ का गुलमोहर, है ना। और ये भी आप देख सकते हैं, ये स्मृति वंचना उपन्यास है। ये आप सर का उपन्यास देख सकते हैं, हलाला मुस्लिम संप्रदाय की जो विसंगतियां हैं उस पर ये लिखा हुआ उपन्यास है सर का। और ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं सर का। ये देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तेरा कौन है, यहाँ कौन है तेरा संस्मरण ना। इसी तरह से बहुत सारे उपन्यास हैं, ये आप देख सकते हैं, ये नरक मसीहा। तो बहुत सारे उपन्यास हैं इसी तरह से। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको लेखन की प्रेरणा सबसे पहले कैसे मिली? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, लेखन की ये जो प्रेरणा है खासतौर से लिखने के लिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये किसी भी प्रेरणा से नहीं लिखी जाती। कई बार क्या होता है कि आपके मन में विचार आते हैं तो आप अभिव्यक्त करने का आपके पास कोई माध्यम होना चाहिए और वो माध्यम होता है लिखना। अब इस सवाल इस चीज़ का है कि आप उसको किस तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं, आपकी भाषा कैसे है। और जहाँ तक लिखने का सवाल है, जब आप एक मुकाम पर पहुँच जाते हैं तब आप पीछे पलट कर देखते हैं तो जो आपने पीछे लिखा है वो दरअसल एक अभ्यास के रूप में होता है। और लेखन सबसे ज़्यादा अभ्यास मांगता है, कोई भी भाषा हो अभ्यास मांगता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, प्रेरणा का मेरा अपना ये मानना है कि ठीक है कि आपने शौक में या किसी रुचि के चलते एक कहानी लिखी और उसका पाठकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपका थोड़ा सा हौसला बनता है और फिर आप आगे लिखना जारी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पाठक का जो रिस्पॉन्स है, पाठक की जो स्वीकृति है, वो सबसे बड़ा आप किसी भी लेखक के लिए प्रेरणा होती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे उपन्यास सर ने लिखे हैं, काला पहाड़ है, बाबुल तेरा देश रे है और पकी जेठ का गुलमोहर जो संस्मरण है। तो सर, एक प्रश्न बनता है कि आपने विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई और मेवात संस्कृति को जो आपने सबके सामने लाने का प्रयास किया काला पहाड़ उपन्यास के माध्यम से, वो तो हम सभी जानते हैं। और आपने इसमें जो समर्पण किया है वो सादल्ला के विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ, देखिए, क्या है कि जो सादल्ला है, इनको दरअसल एक तरह से हम लोग मेवात का जन कवि कहते हैं। और ये सादल्ला दरअसल उस तरह का कवि रहा है जिसके के बारे में कहा जाता है कि जो महाभारत पर आधारित पंडून को कड़ा, पांडवों का कड़ा, जो अलग अलग एपिसोड में होता है, उसको ये मेवाती में इन्होंने गाया है। और एक तरह से कहा जाए तो इनकी लोकोक्तियाँ, इनके मुहावरे, इनके लोकगीत हमारे मेवात में सादल्ला के बहुत प्रचलित हैं। और भी जो दूसरे कवि हैं, लोक कवि हैं, उनकी भी जो लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, लोकगीत हैं, वो बहुत प्रचलित हैं। तो मेरा ये मानना था कि सादल्ला एक ऐसा जन कवि रहा है जिसकी दोहे, ब्रहड़े, लोकोक्तियाँ वो बड़े प्रचलित है हमारे यहाँ। मतलब हर ज़्यादातर आम मेवात का आदमी उन मुहावरों को, उन पदावलियों को आपको दोहराते हुए मिला। तो मुझे इसलिए ये लगा कि इस मेवात के जन कवि को ये उपन्यास समर्पित करना चाहिए, क्योंकि मेवात पर ये कोई पहला उपन्यास था। तो मुझे लगा कि इस सादल्ला से बेहतर कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं हो सकता जिसको मैं समर्पित कर सकता।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न है कि आपने हलाला पर भी अपनी लेखनी चलाई, तो ये बड़ा संवेदनशील विषय है और सांप्रदायिकता के क्षेत्र में, जैसा कि आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, तो आपने कहा सांप्रदायिकता शब्द बाद में आया, पहले ऐसा कोई शब्द नहीं था, संप्रदाय। तो ये जो हलाला जैसे संवेदनशील विषय पर आपने अपनी लेखनी चलाई, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, मैं बताऊं कि मुझे मैंने जैसे होता है कि हर लेखक को अपने एक विषय की तलाश होती है। कई बार क्या होता है कि वो किसी ऐसे विषय को चुनता है जिसमें बहुत ही शोध करना होता है, बहुत तैयारी करनी होती है। कई बार होता क्या है कि जब थोड़ा सा लंबा अंतराल आ जाता है उसके लेखन में, तो वो किसी इस तरह के विषय को उठा लेता है ताकि उसकी वो निरंतरता भी बनी रहे और एक विषय भी पाठकों के सामने आ जाए। तो जब मैं हलाला लिखने के पीछे मेरा अभिप्राय यही था कि जो मेरा दूसरा उपन्यास था बावल तेरा देश में, उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं था। और इसको मैं सच में बताऊं, मैं इसको बहुत अच्छा उपन्यास नहीं माना। मैंने इस उपन्यास को सिर्फ और सिर्फ एक औरत की नज़र से एक प्रथा को जांचने परखने का एक माध्यम बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि अगर हम देखें कि हलाला एक ऐसी एक प्रथा है मुस्लिम समुदाय में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी। कि जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ देता, तलाक देता है, और अगर उसको वापस अपने पति के पास आना हो, लौटना हो, तो उसे एक रस्म से गुजरना होता है, उसको हलाला कहते हैं। मतलब उसको उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति से निकाह करना पड़ेगा, और निकाह के बाद वो या तो उसको तलाक दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तभी वो अपने पुराने पति के पास आ सकती है। लेकिन कुरान में हलाला का जिक्र तो है, और ये भी है कि या तो उसका पहले पति मर जाए या उसको तलाक दे दे। लेकिन बाद में उसमें एक शर्त और जोड़ दी गई जो कि कुरान में नहीं है, और वो